सबसे महत्वपूर्ण, चुनाव आयोग खुश है, जश्न मना रहा है क्योंकि इस बार ईवीएम पर कोई आरोप नहीं है। नहीं लगा है। कांग्रेस भी तो नीतीश चाचा को ऑफर दिया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की। हो सकता है वो कहीं आके मिल जाए, क्योंकि वो लालची तो है ही शुरू से ही। क्योंकि नीतीश चाचा जो है वो हमेशा अपने दल पलटने के लिए मशहूर है मशहूर है। और ये पहली दफा नहीं कर रहे हैं, कम से कम 4 से 5 दफा कर चुके हैं। सबसे बड़ा गलती है हिंदू का। हिंदू मुस्लिम का एग्जाम्पल लें, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि हिंदू मुस्लिम कर रहा है लोग, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको बता, यूपी का रामपुर एक जगह है जहाँ और यूपी से तो पहुंची है, साथ में अयोध्या वाली सीट से बहुत ज्यादा चोट पहुंची है, क्योंकि माना जाता है जो राम के नहीं हो किसी के नहीं होंगे। जातिवाद का बात हुआ। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो जातिवाद रह के यहाँ पे क्या करेगा? जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो यादव ब्राह्मण सब रह के क्या कर लेंगे? राइट। नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट को देख के काफी फनी इलेक्शन बताया जा रहा है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? बीजेपी है वो जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार बन रही है। कांग्रेस जश्न मना रही है क्योंकि उनको 99 सीट मिला है। सापा राजद जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनका समर्थन वापस मिल गया है। एनसीपी सापा एसएसयूवीटी खुश है क्योंकि सबको दिखा दिया कि वो बॉस है। टीएमसी खुश है क्योंकि अपने पार्टी को विफल होने से फेल होने से बचा लिया। इंडियन सिटीजन खुश है, जिसने भी जिसको समर्थन किया सब जीते हुए हैं। और सबसे मजेदार की बात, आज से पहले कभी बीजेपी या कांग्रेस को दोनों के हेडक्वार्टर में कभी एक साथ सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा गया, लेकिन इस चुनाव में जब से रिजल्ट आया दोनों एक साथ अपने हेडक्वार्टर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, चुनाव आयोग खुश है, जश्न मना रहा है क्योंकि इस बार ईवीएम पर कोई आरोप नहीं लगा है। सबसे बड़ी बात, नीतीश सबके साथ है। पूरा देश जानना चाहता है आखिर नीतीश कहाँ जाएंगे, क्योंकि नीतीश चाचा जो है वो हमेशा अपने दल पलटने के लिए मशहूर है और ये पहली दफा नहीं कर रहे हैं, कम से कम 4 से 5 दफा कर चुके हैं। तो सारा निगाह, हर कोई का निगाह बस नीतीश चाचा पे टिका हुआ है, बिहार के राजनीति पे टिकी हुई है। क्योंकि नीतीश चाचा ऐसे काम ही करते हैं, जहां उनको लगता है कि मुझे इस चीज से फायदा होता है वहां पे फटाफट दल बदल लेते हैं। कोई जुबान का वैल्यू नहीं होता है। कोई एक पॉलिटिशियन का अपना एक कैरेक्टर होता है, अपना विश्वास होता है, एक अपना ट्रस्ट होता है, वो भी फॉलो नहीं करते हैं नीतीश कुमार। तो सारा निगाह जो है नीतीश कुमार पर टिक गया है। सारे लोग उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार नीतीश कुमार ने बीजेपी को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारा अफवाह उड़ के आ रही है। क्योंकि अभी न्यूज ऐसे ही आ रहा है कि उनके भतीजा यानी तेजस्वी यादव और नीतीश दोनों बिहार से फ्लाइट में एक साथ बैठे दिखे थे। कांग्रेस भी तो नीतीश चाचा को ऑफर दिया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की। हो सकता है वो कहीं आके मिल जाए, क्योंकि वो लालची तो है ही शुरू से ही। ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि ठीक है उन्होंने समर्थन पत्र तो अभी बीजेपी के हेडक्वार्टर दिल्ली में बैठक हुई थी, उन्होंने दिया हुआ है अपना समर्थन पत्र। लेकिन ऑब्वियस बात है, अगर नीतीश जी बदलते हैं तो शायद फिर से उलटफेर हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसमें तो जितने भी एनडीए के मतलब बीजेपी को छोड़ के जितनी पार्टी है सबको मजा मजा हो गया है, क्योंकि वो जो चाहेंगे वो मांगेंगे उनको देना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी को पूरा समर्थन मिला नहीं है, क्योंकि उसके लिए 272 सीट चाहिए, उसको 240 के आसपास ही मिला हुआ है। राइट। देखिए टीडीपी के बात आ रहा है कि शायद वो कुछ मंत्रालय स्पेसिफिक अपने पास रखना चाहते हैं। ऑब्वियस बात है, इसीलिए जितने भी बीजेपी के सपोर्टर या बीजेपी चाह रही थी एटलीस्ट मेजोरिटी जो उनका 272 सीट पर मेजोरिटी बनती है, एटलीस्ट अकेले बीजेपी अपने खुद के दम पे लाए, ताकि बाई चांस अगर एनडीए कोई भी जो अलायंस है इधर उधर करती है तो मैं कोई मिनिस्ट्री में समझौता ना हो और किसी मिनिस्ट्री के लिए समझौता ना करना पड़े और सुचारू रूप से सरकार चल पाए। बीजेपी वहां से हारी है जहां सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करी है। देखा जाए तो एक अयोध्या हो गया, दूसरा यूपी हो गया। अयोध्या के लिए 500 साल से जो लड़ रहे थे राम मंदिर के लिए, वो वहां पे बनवा के दी। फिर यूपी के लिए उतना ज्यादा डेवलपमेंट करा, फिर भी वो इतनी लॉस में क्यों हो गई? देखा जाए तो बीजेपी को ऐसा बहुत चोट पहुंची है, और यूपी से तो पहुंची है, साथ में अयोध्या वाले सीट से बहुत ज्यादा चोट पहुंची है। क्योंकि माना जाता है जो राम के नहीं हो किसी के नहीं होंगे। अयोध्या का सीट हार जाना इस बात को दर्शाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारा हिंदू समाज जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे हिंदू में ये एकता नहीं है, और मैं इसको खुल के बोलना चाहूंगा, बिल्कुल बोलना चाहूंगा, क्यों नहीं बोलूं। अयोध्या में सबसे ज्यादा विकास बीजेपी के अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं किया। चाहे राम मंदिर हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे बहुत सारी चीज डेवलप बीजेपी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। 500 साल से लोगों को इंतजार था राम मंदिर के लिए, वहीं बीजेपी की गवर्नमेंट ने राम मंदिर ला के दिया।
लेकिन वहां से हार जाना, इस बात को तमाम बीजेपी के जो भी बड़े बड़े नेता उनको तो दुख लगेगा ही, साथ में जो में हिंदू को भी गहरा चोट पहुंचाया अयोध्या के सीट से। वहीं अगर यूपी की बात करा जाए तो 2019 में 62 सीट बीजेपी को मिला था। तो देखा जाए यूपी में बस जातिवादी चल रहा है, कोई जिस जाति का है उस जाति के लिए वोट चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, कितना डेवलपमेंट हुआ है कोई मतलब नहीं है, मेरी जाति क्या है बस उससे मतलब है, जाति के आधार पर वोटिंग हुआ है। इसी की वजह से बीजेपी का यहाँ पे समीकरण गड़बड़ हो गया और देखा जाए तो 2024 के चुनाव में मात्र 33 सीट पे सिमट के रह गए। 2019 से कंपेयर करा जाए तो 29 सीटों का लॉस हुआ है। 29 सीट समझ रहे हो, बहुत बड़ा होता है। अगर वही 29 सीट आ जाता, एटलीस्ट 62 भी आ जाता तो अपना मेजोरिटी सरकार बनती। इससे अच्छा मैं बोलूंगा मध्य प्रदेश को आप एग्जाम्पल ले लो, वहां पे कुछ पता नहीं था लेकिन 100% सिक्योर करा है। सिक्योर करा है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है। 29 का 29 सीट उन्होंने बीजेपी को दिया है। बिल्कुल राइट। इस मामले में महाराष्ट्र ने भी गहरी चोट बीजेपी को दी है। 2019 में 23 सीट मिली थी, लेकिन 2024 के चुनाव का रिजल्ट जो आया उसमें मात्र बीजेपी को 9 सीट पे सिमट के रह गई। बिहार में बीजेपी का फिर से सत्ता में वापस आई, लेकिन इस सत्ता में वापस आने से लोकसभा में बीजेपी के लिए कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 2019 से बात किया जाए तो बिहार से अकेले बीजेपी ने 17 सीटें हासिल की थी, अब महज 12 सीटों पर सिमट के रह गई। अब राजस्थान की बात करते हैं। विधानसभा में जीतने के बाद बीजेपी इस आस से बैठी थी कि वो फिर से क्लीन स्वीप लोकसभा चुनाव में करेगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। 2019 में 25 सीट में से 24 सीटें अकेले बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार के चुनाव में बस 14 सीटें आई। हरियाणा का बात किया जाए तो लगभग एक दशक से बीजेपी पैठ बना के अपना जमा के सत्ता में राज कर रही है। 2019 में हरियाणा के 200 सीटों पर कब्जा बीजेपी जमाने वाली इस बार मात्र 5 सीट पे सिमट के रह गई। जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं या बीजेपी के लीडर हैं तो थोड़ा सा वो इमोशनली अपने आप को वीक मान रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा था लेकिन हुआ कम। लेकिन मैं मानता हूँ सरकार मेन तो है, सरकार किसकी बन रही है, सरकार तो उसी में है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, बाकी जो अगेंस्ट पार्टी है वो किस बात के सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे सारे लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, तब एक बंदे से अकेले मोदी जी का चेहरा, क्योंकि मोदी जी के मैं मानता हूँ मोदी जी के चेहरा से ही या तो हार मिली नहीं तो जीत मिली। आप कहीं भी देखोगे हर जगह मोदी जी मोदी जी मोदी जी, बीजेपी ने मोदी जी करा। कोई अपने दम पे एक दो नेता को छोड़ दिया जाए बीजेपी का तो कोई दूसरा चेहरा नहीं है। इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा रीजन ये है ना खुश होने का कि मोदी जी बोले थे 400 पार, उन्होंने 400 से पहले उनको रोक दिया, यहाँ तक कि 300 भी पार नहीं करने दिए। इस चीज की खुशी मना रही है। और इसमें सबसे बड़ा गलती है हिंदू का। हिंदू मुस्लिम का एग्जाम्पल लें, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि हिंदू मुस्लिम कर रहा है लोग, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको बता, यूपी का रामपुर एक जगह है जहाँ पे लगभग 23 से 2400 उस बूथ पे पोलिंग हुई है, वोट गिरी है। और वहाँ पे उस एरिया में मोदी जी लगभग 500 से 600 घर दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ से एक भी वोट उनको नहीं मिली है। 2300 में सोच रहे हैं एक वोट नहीं मिला, भी 500 घर देने के बावजूद। जब मुस्लिम खुलेआम जब इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहा है तो फिर हिंदू को करने में क्या दिक्कत है? हिंदू क्यों धोखा दे रहा है? अब तो जो जिसने धोखा दिया वही बताएगा आखिर रीजन क्या है, क्योंकि हिंदू का मेन धोखा देने का रीजन यहाँ पे जातिवादी में बढ़ जाते हैं। और जातिवादी में मैं यादव समाज का हूँ, मैं बड़े जाति का हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हूँ, तो इसमें बढ़ जाता है। इसकी वजह से अब बाकी जो मुसलमान कम्युनिटी का लोग है वो तो एक तरफा एक जगह वोट देते हैं, बाकी जो हिंदू है ये चीज बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलता ही मिलता है। और आपने बात किया कि बताइए 500 आवास देना बहुत बड़ी बात होती है और वहाँ एक भी वोट नहीं मिलना, ये दर्शाता है कि देखिए उनके अंदर कितना एकता है। लेकिन हिंदू समाज में ऐसा नहीं है। आपने एक जिक्र करा कि जो बीजेपी लीडर थे या मोदी जी बोलते थे 400 पार करना है, और जो इंडिया अलायंस के नेता थे तो उनके दिमाग था मुझे 400 पार के नीचे रोकना है। वो एक चीज भूल गए कि सरकार तो 272 सीट पे बन जाती है, तो वो चीज भूल गए हैं। अभी वो धीरे धीरे याद आएगा उनको। तो देखा जाए तो यहाँ भी बीजेपी ने चाल चली थी कि 272 सीट तो मैं लाना है, 400 पार के इनके दिमाग में रख देता हूँ, 400 पार नहीं आने देना। लेकिन गवर्नमेंट तो 272 सीट पे बन रही है, तो गवर्नमेंट तो बीजेपी बना रही है, तो देखा जाए तो फिर तो नुकसान ही हो गया। लेकिन खुशी इस बात का है उन लोगों की, हाँ मोदी को रोक दिया उन्होंने, तो शायद मतलब उम्मीद नहीं था। और देखा जाए इंडिया अलायंस के पास इतनी उम्मीद नहीं थी, कोई भी उम्मीद नहीं करके बैठा था, क्योंकि एग्जिट पोल भी देखोगे तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि हाँ शायद इतना सीट आएगा। खैर अब तो आ गया, सारा चीज सबके सामने आ गया, जो चीज सही है एक्चुअल है वो चीज है। सबको खुश रहे भगवान, मैं ही मानता हूँ। बाकी सुचारू रूप से सब सरकार चले, कोई भी गवर्नमेंट आए, अपना सबको धर्म के नाम पे जातिवादी के नाम पे ना बांटे, सबको एक समान दे। और मेन बात ये होना चाहिए कि हमारे देश का विकास।
यहाँ पे धर्म बांटने का तो बात ही नहीं आता है। जो धर्म बांटता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया जाता है, जो नहीं बांटता है उसको नहीं मिलता है। जातिवाद का बात हुआ, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो जातिवाद रह के यहाँ पे क्या करेगा? जब Right. हिंदू ही नहीं रहेगा तो यादव ब्राह्मण सब रह के क्या कर लेंगे? राइट। एक और बात आपसे बोलता हूँ, अगर राहुल गांधी को अपने भाषण में बोल देता है ना कि अगर मैं जीतने के बाद इंडिया को मुस्लिम कंट्री घोषित कर दूंगा, फिर भी 20% ऐसा हिंदू है जो साला जाके उसी को वोट देगा। चलिए कोई नहीं, राहुल गांधी अभी आने में एटलीस्ट 5 साल तो लग ही जाएगा, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जरूर से जरूर ये वीडियो दूर दूर तक अपने दोस्तों के साथ फैलाओ। और दोस्तों चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। जय जय हिंद।